राधे राधे फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज है सकट व्रत। तो सकट व्रत एक बहुत बड़ा व्रत होता है, गणेश जी की पूजा होती है इसमें। तो बाकी सब लड्डू वड्डू बनते हैं, इसमें तिल के बनते हैं, जुंडी सबके लड्डू बनते हैं। जैसा भी चाहे वैसे लड्डू बना सकते हैं। पूरी तैयारी की जाती है, इसमें तिल का बकरा काटा जाता है, जो कि घर के बड़े लड़के ही काटते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह पूरी तैयारी हो गई। तो फ्रेंड्स, इस तैयारी के बाद आपको कथा करनी होती है। तो वो कथा आगे मतलब हम आपको सुनाएंगे। ये की पूरी तैयारी कर लेते हैं, इस तरह पाटा वाटा अपना सजा लेते हैं पूरा। और अब आगे सुनते हैं व्रत कथा। तो बने रहिए व्रत कथा के लिए। परिवार भी बड़ा और पूरा भरा था। देवरानी गरीब थी, इतनी गरीब की जेठानी की सेवा टहल करके गुजारा करती थी। जो कुछ चूनी चोकर मिल जाता था उसे अपनी झोपड़ी में आकर पकाकर खा लेती थी। फूटे घड़े में पानी पीकर टूटी चारपाई पर सो जाती। सुबह उठकर फिर जेठानी की सेवा करने चली जाती। साल भर का त्योहार आया। देवरानी भूखी प्यासी जेठानी की टहल करती रही। रात को जब आने लगी तो और दिनों की तरह चूनी चोकर भी नहीं दिया था। खाली हाथ झोपड़ी में आई, खेत से बथुआ तोड़ लाई। थोड़े से चावल के कण ढूंढकर इकट्ठे किए, कण के लड्डू बनाए, बथुआ बनाकर रख दिया। रात को सकट माता आई, टटिया की ओर खड़ी होकर बोली, ब्राह्मणी खोलो किवाड़ा। देवरानी बोली, चली आओ माता, किवाड़े कहाँ हैं? भीतर आते ही सकट माता ने कहा, बड़ी भूख लगी है। देवरानी ने कहा, माता जो कुछ दिया है खाओ। कन के लड्डू और बथुआ के धोता आगे रख दिए। और जब सकट माता छक्कर खा चुकी तो बोली, पानी तो पिला। देवरानी फूटी गगरी ले आई और पानी पीकर सकट माता ने सोने की इच्छा की। उसने टूटी खाट बता दी। थोड़ी देर सोने के बाद सकट माता को टट्टी लगी। तो उन्होंने पूछा, टट्टी कहाँ जाऊं? तो शेरवानी ने कहा, माता सारा घर लीपा पुता है, जहाँ चाहो बैठ जाओ। और सारे घर में उन्होंने टट्टी की टट्टी कर दी। फिर भी अभी पूरी तरह निपट नहीं पाई। पूछा, अब कहाँ जाऊं? देवरानी ने कहा, अब मेरे सिर पर करो। उन्होंने उसके सिर से पांव तक टट्टी से नहला दिया और चली गई। सुबह जब देवरानी उठी तो सारी झोपड़ी कंचन में हो गई और चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा पड़ा था। जल्दी जल्दी बटोर कर रखने लगी, पर सोना चुकता नहीं था और वह रखते रखते थक गई। इधर जब समय से देवरानी नहीं पहुंची तो जेठानी बहुत बिगड़ने लगी। जेठानी बोली, कल त्योहार था, सारा काम पड़ा है और देवरानी जी कहाँ अभी पता नहीं। उसने अपने लड़के को भेजा और कहा, जाकर फौरन बुला लाओ। लड़के ने जो खबर दी तो जेठानी का जी धक से रह गया। थोड़ी थोड़ी पहुंची, देखा चारों तरफ सोना ही सोना बिखरा हुआ था। देवरानी से पूछा, किसको किसको घूसा और किसको मूसा? तो देवरानी सहज भाव से बोली, ना किसी को घूसा ना मूसा। चने के लड्डू बनाए, बथुआ के तोता बनाए और फूटी गगरी से और टूटी चारपाई रख दी और सकट माता की राह देखने लगी। रात में सकट माता ने दरवाजा खटखटाया। जेठानी ने कहा, माता किवाड़े कहाँ हैं? टटिया खोल आ जाओ। सकट माता ने जो पिछले साल देवरानी के साथ किया था वही सब किया। जेठानी ने कहा, माता जो कुछ है खाओ पियो, तुमसे कुछ छिपा तो नहीं है। सकट माता ने खाया पिया और टांग फैलाकर सोई और आधी रात को घर तथा जेठानी को टट्टी से नहला दिया। माता चली गई। सुबह हुई, लड़के बच्चों ने देखा चारों तरफ गंदगी गंदगी फैली है। जेठानी भी गंदगी से नहाई निकली। चलना कठिन था, सारा घर बदबू से भर गया। उन्होंने कहा, तुमने यह क्या क्या किया? जेठानी ने खिसियाकर देवरानी को बुलाया। देवरानी आई। जेठानी ने बड़े ताने से कहा, तुमने जो कहा था वह कुछ न हुआ। देवरानी ने कहा, तुमने तो बहन गरीबी का नाटक किया था, तुम्हारे पास तो सब कुछ भरा था, इसी से सकट माता प्रसन्न हुई। मेरी गरीबी में उन्हें दया आ गई और सब कुछ दे दिया। तुमने तो मेरी नकल की थी, इसी से ऐसा हुआ। बोलो सकट महारानी की जय हो। जय।